सुबह सवेरे जब अपन लोग बात करेंगे तो सुबह मार्केट जो था वो नॉर्मल था बिल्कुल भी, ठीक है। लोग प्रॉफिट बुक कर रहे थे, ठीक है। कुछ लोग जो हो गया वीकेंड की प्लानिंग कर रहे थे। और फिर क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ आखिरी के 30 मिनट में ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि भाई पूरा का पूरा बाज़ार जो है ना वो हिल गया, पूरा का पूरा बाज़ार हिल गया। सेंसेक्स जो है वो धड़ाम से, निफ्टी क्रैश हो गया और तो और इन्वेस्टर्स है ना लगभग 5 लाख करोड़ जो है उनके स्वाहा हो गए, ठीक है। ये सिर्फ नॉर्मल करेक्शन था या फिर किसी बड़े तूफान की शुरुआत, या अगला वीक जो है वो नेगेटिव हो सकता है, क्या होने वाला है आज की वीडियो में अपन लोग समझेंगे कि भाई मार्केट क्रैश का असली कारण क्या था। पूरा न्यूज़ बेस्ड बताने वाला हूँ, सोर्सेज भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स अभी क्या कर रहे हैं और तो और इसके बाद भी आगे वाली चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, कि अकेला चैनल है जो आपके पूरे कमेंट्स पर, पूरे सवालों पर अलग से वीडियो लेकर के आता हूँ, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट यहाँ पर सीखने वाली चीज़ सबसे पहले तो समझो, है ना। आपको यहाँ पर जो भी न्यूज़ आ रही है उससे सीखना है, ठीक है। ऑलराइट, तो भाई और उसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ सीखने के लिए, चैनल के डिस्क्रिप्शन कुछ लिंक्स डालें, उनको चेकआउट ज़रूर कर लेना, ठीक है। अब असली नॉलेज अगर आप लोग यहाँ पर ले रहे हो तो एक चीज़ अपने पास में जो अभी आई है, ठीक है। आज मार्केट में हुआ क्या है, शुक्रवार को यानी कि फ्राइडे को इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है इसमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली और बहुत ज़्यादा मिली है, ठीक है। सेंसेक्स लगभग 1100 पॉइंट्स टूटा है। 1100 पॉइंट बहुत होता है। निफ्टी करीब 360 पॉइंट गिरा है, ठीक है। अब ध्यान यहाँ पर क्या देना है, ये जो गिरावट है ना ये धीरे धीरे नहीं आई है। पहली चीज़, असल में पैनिक आया मार्केट के आखिरी के 30 मिनट में, ठीक है। यानी कि क्लोजिंग के समय अचानक से भारी सेलिंग इसकी शुरू हुई है, ठीक है, राइट। तो एक चीज़ आप लोग सोचो कि एक मॉल है, ठीक है, सब लोग यहाँ पे आराम से शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है। अचानक से किसी ने चिल्ला दिया कि भाई आग लग गई, आग 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 आग। अब चाहे फायर छोटी हो या किसी के लाइटर में हो या फिर पैनिक हो करके लोग जो सुनेंगे ना वो भागना तो शुरू कर ही देंगे ना, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट भी बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करता है, ठीक है। उदाहरण दिया मैंने आप लोगों को। सेगमेंट 2 अगर अपन लोग बात करें, ठीक है, तो रीबैलेंसिंग जो यहाँ पर हुई अपन लोग को देखने को मिली है। एंड ये है ना सबसे बड़ा कारण है, यहाँ पर सबसे बड़ा कारण है MSCI की रीबैलेंसिंग, है ना। और ये बहुत लोग ये शब्द सुन करके ना थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसे आसान भाषा में मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ, इसको आप समझो। MSCI एक ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े फॉरेन की जो फंड्स हैं इसी इंडेक्स को देख करके पैसे इन्वेस्ट करते हैं, पूरी दुनिया के, ठीक है। जब MSCI अपने इंडेक्स में चेंजेस करता है तो फॉरेन के जो फंड्स हैं इनको मजबूरी में बाइंग और सेलिंग करनी ही पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। इस बार क्या हुआ है, इस बार यहाँ पर क्या चेंजेस हुआ है भाई, कुछ इंडिया के जो स्टॉक्स हैं उनके इंडेक्स में ऐड हुए हैं और कुछ स्टॉक्स बाहर निकाल लिए हैं, ठीक है। अब एक बार आप लोग इमेजिन करो, सोच करके देखो, अगर कोई स्टॉक MSCI से बाहर हुआ तो करोड़ों अरबों रुपए वाले जो फॉरेन फंड्स हैं उस स्टॉक को बेच देंगे। बस ना ये सेलिंग प्रेशर जो है मार्केट में पैनिक बना गया, ये सेलिंग प्रेशर मार्केट में पैनिक बना गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट जैसे कि अगर आप लोग देखोगे तो MCX में इंडिया के जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो कुछ ऐड हुए हैं, ठीक है। जबकि जैसे हो गया RVNL हो गया, ठीक है, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, इन जैसे कुछ स्टॉक्स जो हैं वो रिमूव किए गए हैं, ठीक है। इनसे ये नहीं पता चलता कि स्टॉक्स खराब है, ये चीज़ याद रखना। एडजस्टमेंट की वजह से क्लोजिंग में भारी वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी अपन को क्लोजिंग के टाइम पे, ठीक है। जैसे सुज़लॉन के स्टॉक है आखिरी के 1 मिनट में गिरे, बाकी बहुत तेज़ी से बढ़े भी थे आखिरी के टाइम पे। मॉनसून की वार्निंग भी डराने वाली है यहाँ पर। कुछ लोगों का कहना है कि यहीं पर मल ख़त्म होती है, ठीक है। दूसरा एक बड़ा कारण है, बड़ा कारण क्या है भाई, वीक मॉनसून के फोरकास्ट। इंडिया का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है यानी कि IMD, है ना, इन्होंने क्या कहा है कि भाई इस बार की जो मॉनसून है वो नॉर्मल से कमज़ोर हो सकती है। गर्मी कितनी पड़ी है भाई, देख रहे हो, पसीना। अब एक चीज़ आप लोग सोचोगे कि बारिश का स्टॉक मार्केट से क्या कनेक्शन है, बारिश का स्टॉक मार्केट से क्या कनेक्शन भाई, बहुत बड़ा कनेक्शन है। इंडिया की जो इकोनॉमी है अभी भी एग्रीकल्चर पर बहुत डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर बारिश कम हुई तो फूड का जो प्रोडक्शन है वो घट सकता है, महंगाई जो है वो बढ़ सकती है।
रूरल डिमांड जो है वो कमज़ोर हो सकती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मान लो कि गांव में किसान की जो इनकम है वो कम हो गई अगर, तो वो पूरा ना ट्रैक्टर कम खरीदेंगे, मतलब बाइक भी कम खरीदेंगे, एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स कम खरीदेंगे, ठीक है। यानी कि इम्पैक्ट इकोनॉमी में हर जगह पड़ने वाला है, ठीक है। पूरी इकोनॉमी में फैल जाएगा ये इम्पैक्ट, हर सेगमेंट में पड़ेगा, हर कंपनीज पे पड़ेगा। यूएस ईरान की जो टेंशन हो गई, यूएस ईरान की टेंशन का भी असर है, ठीक है। और ये तीसरा डर जो है, तीसरा डर जैसे हो गया ग्लोबल टेंशन, इसको आप कह सकते हो। यूएस और ईरान के जो बीच में पीस डील हो रही है, उसकी जो अनसर्टिनिटी जो है वो बनी हुई है ना। एक चीज़ देखो यार, मार्केट को अनसर्टिनिटी पसंद नहीं है और बिल्कुल नहीं पसंद है। अगर मिडिल ईस्ट में टेंशन बनती है या फिर बढ़ती है तो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो ऊपर जा सकते हैं, जैसे आप देख ही रहे हो, ठीक है। और इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट है तो भाई क्या होने वाला है अपन को सबको पता है। ऑयल जो है वो महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट और महंगा होगा, फिर से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है। और तो और कई सारी जो कंपनीज़ हैं इन पर प्रॉफिट जो है, इनकी प्रॉफिट दबाव में आ जाएंगे, ठीक है। अब अगले सेगमेंट में बात करें कि एफआईआई क्यों बेच रहा है भाई, है ना। ये चौथा बड़ा कारण आप कह सकते हो, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईआई हो गया, ये लगातार इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा निकाल रहे हैं। कुछ स्टॉक्स हो गए सेवलॉन जैसे जिनको खरीद रहे हैं, ठीक है। सिर्फ एक दिन में उन्होंने 1000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग की है, 1000 करोड़, ठीक है। अब सवाल ये है कि एफआईआई बेच रहे क्यों बेच रहे हैं भाई? क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स अभी भी ग्लोबली कॉन्शियस है। उनको ये डर है कि भाई जियोपॉलिटिकल के जो टेंशन्स बने हुए हैं, इन्फ्लेशन हो गया, उसके बाद ग्लोबल स्लोडाउन हो गया, ठीक है, इन सारी चीज़ों से क्या असर पड़ने वाला है। थोड़ा सा अगर आप लोग डीप इनसाइट्स में जाए, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं अक्सर प्राइस को देख करके डरते हैं, ठीक है। लेकिन स्मार्ट मनी डर देख करके अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। ये थोड़ा सा अंतर है भाई, ये डर देख करके अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। अगले सेगमेंट में जाए, जैसे कि कौन से स्टॉक्स टूटे हैं, तो आज सबसे ज़्यादा जो दबाव में रहे हैं, जैसे हो गया ऑयल एंड गैस सेक्टर पर हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गए मेटल स्टॉक्स हो गए, ठीक है, और पावर स्टॉक्स हो गए, इन सब पर दबाव रहा है, ठीक है। पावर ग्रिड जैसे जो स्टॉक्स हैं वो 4% तक टूटे हैं, 4%, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात ये रही कि भाई आईटी की जो कंपनीज हो गई ये मजबूत रही, ठीक है। टेक महिंद्रा हो गया, HCL टेक हो गया, इन जैसे जो स्टॉक्स हो गए वो ग्रीन में आकर के बंद हुए हैं, ग्रीन में, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ पर अगर अपन चलें तो आगे क्या होगा। देखो, सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट सवाल है आप लोगों के लिए कि भाई आगे ये क्रैश जो है वो ख़त्म हो गया है या फिर भाई मार्केट और गिरेगा, अगला हफ्ता कैसा रहने वाला है। देखो यार, सच्चाई ये है कि भाई शॉर्ट टर्म में जो वॉलेटिलिटी बढ़ रही है ना, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी बन सकती है, ठीक है। लेकिन कई सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, ठीक है। कंपनीज़ के जो Q4 रिजल्ट जो हैं वो अच्छे आए हैं कंपैरेटिवली, है ना। कई सेक्टर्स में अर्निंग्स जो है वो ग्रोथ स्ट्रांग दिखाई है, ठीक है। क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, ठीक है। कुछ लॉन्ग टर्म के जो इंडिया के जो ग्रोथ स्टोरीज़ हैं वो अभी भी इंटैक्ट है। अब देखो, स्मार्ट इन्वेस्टर्स का अगर आप लोग लेसन लोगे, ठीक है, तो मार्केट क्रैश में दो तरीके के लोग होते हैं। पहले वो जो पैनिक में बेचते हैं, ठीक है। दूसरे वो जो क्वालिटी स्टॉक्स को डिस्काउंट में खरीदते हैं, वो जो कि मेरे सब्सक्राइबर होते हैं, ठीक है। अब देखो, इतिहास गवाह है, अगर बड़ी गिरावट के बाद मार्केट में नया हाई बनाया है, ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के पैसे बने हैं जिन्होंने पेशेंस रखा है, सब्र रखा है। तो सब्र आपको रखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब जो बिगनर्स हैं भाई, वो लोग समझो, एक चीज़ आप लोग याद रखना, हमेशा आप लोगों के लिए सीखने का टाइम है ये। अगर गिरता हुआ स्टॉक चीप नहीं होता है, ठीक है, हर गिरता हुआ स्टॉक चीप नहीं होता है, हमेशा क्वालिटी स्टॉक्स के पीछे अपन को जाना है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ हाइप देख करके बाइंग आपको नहीं करनी है, ठीक है। बिजनेस आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद हो गया बैलेंस शीट समझनी है आपको हमेशा हर कंपनी की, ठीक है। उसके बाद ही अपने मेहनत के पैसे लगाने, क्योंकि पैसे जो हैं आपके मेहनत के और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मार्केट क्रैश के पीछे मुख्य कारण क्या क्या थे, ठीक है। पहला तो हो गया MSCI की रीबैलेंसिंग, उसके बाद हो गया वीक मानसून का जो फोरकास्ट बताया, US ईरान की जो टेंशन बनी हुई है, FII की सेलिंग प्रेशर हो गया, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन एक चीज़ आप लोग याद रखना, एक चीज़ आप लोग याद रखोगे, जो स्टॉक मार्केट है
उस शॉर्ट टर्म में इमोशन से चलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स है। तो अर्निंग्स जो आई वो बहुत शानदार आई है। ऑलराइट, अपन जैसे मैंने सुज़लॉन का वीडियो डाला था, कितनी शानदार उसकी अर्निंग थी, आप लोग जा करके देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा वो वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि भाई आपकी क्या राय है, क्या इसके रीज़न हो सकते हैं, एंड क्या जो गवर्नमेंट एक्शंस ले रही है सही है या फिर गलत है। ऑलराइट, और ऐसे अच्छे कंपनीज़ के वीडियोस, बिजनेस के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि ये वो चैनल है जहाँ पे मैं रोज़ आपके लिए 1 या 2 वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ, और ये सारे वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत काम के होते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कल सवेरे होने वाला है। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव दोस्तों।